नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृतिका किचन क्राफ्ट में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी मिठाई जो ब्रेड और मावे से बनकर तैयार होगी, जिसे आप किसी भी ओकेजन में बनाकर झटपट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी आज फटाफट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लिए हूँ। मैंने ऐसे ब्रेड को सिलेक्ट किया था जिसका किनारी पहले से कटा हुआ है। तो आप नॉर्मली जो ब्रेड लेंगे उसके किनारे को इस तरह से कट कर लीजिएगा। अब इन सारे ब्रेडों को हम इस तरह से कट कर देंगे 4 भागों में। देखिए बिल्कुल इस तरह से सारे ब्रेड की कटिंग हम कर लेते हैं। तो ये स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर सारे ब्रेड की कटिंग कर ली है। चलिए अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं एक पैन ले रही हूँ। पैन में हमने तेल ले लिया है। तो आप चाहे तो इसमें घी भी ले सकते हैं। यहाँ मैं रिफाइंड तेल का यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इसको पहले अच्छे से गरम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तेल बहुत अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें सारे ब्रेड के कटे हुए स्लाइसेस को इस तरह से डालकर पहले फ्राई कर लेंगे। इन स्लाइसेस को हम इस तरह से गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार सारे ब्रेड को इस तरह से पलट देती हूँ। देखिए इसमें कलर आने लगा है। देखिए कितने अच्छे से ये इस तरह से गोल्डन हो चुका है। ये लगभग हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ सारे स्लाइसेस को हम निकाल देते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। मिठाई बनने के लिए ये स्लाइसेस तैयार हो चुके हैं। इसी तरह सारे पीसेस को जो बचे हुए हैं ना, इसको भी हम इसी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बाकी बचा हुआ ब्रेड के स्लाइसेस भी हमने फ्राई कर लिया है। इसे भी हम निकाल देते हैं। ये सारा प्रोसेस आप धीमी आंच में ही कीजिएगा, वरना ब्रेड के स्लाइसेस ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे। तो देखिए मिठाई बनाने के लिए सारे स्लाइसेस को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये बहुत झटपट बन जाती है। चलिए अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैं यहाँ पर 1 कप चीनी ले रही हूँ। इसको हम इसमें पहले डाल देते हैं और इसी कप से आधा कप पानी लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आधा कप पानी ले लिया है। इसको हम पैन में डाल देंगे। जब भी आप इसका नाप लें तो कप सेम रखिएगा, जिससे आप 1 कप चीनी और आधा कप पानी। अब हम गैस के नॉब को ऑन कर देते हैं और इसे इस तरह से चलाते हैं और इसकी एक चाशनी बनाएंगे। तो देखिए इसमें उबाल आना चालू हो चुका है। ये मिठाई बनाने के लिए बाजार से कुछ भी नहीं लेना पड़ता है। सभी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएगी और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए चीनी पिघलना चालू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर चाशनी बनाने के समय आप गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा और इसका एक पतला तार बनने देंगे इस चाशनी का। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनेगी, ना ही पतली। यहाँ पर चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस के नॉब को बंद कर देंगे और इसको चेक करने के लिए हम इस तरह से हाथों में लेते हैं। देखिए एक पतली सी तार इस तरह से बननी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत पतली नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर चाशनी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इस चाशनी को एक बाउल में डाल देती हूँ और इस चाशनी को ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है चलिए आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम मिठाई के लिए एक मलाई तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पैन लिया है। इसमें हम 1 कप दूध डाल देंगे। अब इस दूध में हम 5 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे।
इस पाउडर को हम पहले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो ये मिल्क पाउडर यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको गैस में चढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने यहाँ पर इसको गैस में नहीं चढ़ाया था। जब ये अच्छे से इस तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद ही इसको चढ़ाइएगा, तो इससे आपकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो दोस्तों, हमने इसको गैस पर चढ़ा दिया है और हमने बिल्कुल लो फ्लेम में इसको इसी तरह से पकाना है और लगातार चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे बैठे ना। इसे हम बिल्कुल गाढ़ा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूध बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और जो किनारे किनारे इस तरह से बैठ रहा है इसको भी हम इस तरह से निकालते जाएंगे और बिल्कुल धीमी आंच में इसी तरह से हम इसको गाढ़ा करेंगे। तो ये लगभग इस तरह से गाढ़ा हो गया है। इसी समय ही हम 2 टेबलस्पून ब्रेड का चूरा जो हमने घर में ही बनाया है इसको ऐड कर देंगे। इसे भी हम इस तरह से इसमें मिक्स कर देते हैं और धीमी आंच में पकाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्रेड के डालते साथ ही इसमें कितना गाढ़ापन आ गया है। तो देखिए मलाई धीरे धीरे कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। घी डालने से इसमें और भी अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये ऐसे गाढ़ा होता जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें घी डालते ही इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया। ये बहुत ही गाढ़ी हो गई है और ये मलाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम गैस के नॉब को बंद कर देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको हम पहले इस मलाई को ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, चलिए कुछ तैयारियां और कर लेते हैं। यहाँ पर चाशनी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इस चाशनी में हम इस ब्रेड के टुकड़ों को इस तरह से डिप कर देते हैं और इसको हम इस तरह से अलट पलट करके बाहर निकाल देंगे। इसको बहुत ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रखेंगे। तो सारे ब्रेड को हम पहले एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने सारे ब्रेड को इस तरह से छान छान कर इस प्लेट में रख लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मलाई भी ठंडी हो गई है। चलिए अब हम इसको ब्रेड में लगाएंगे। अब हम इन सारे ब्रेड के टुकड़ों में इस मलाई को इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। इसे हम इस तरह से बराबर करते हुए इस तरह से फैला देंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गया है। इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं और जो भी एक्स्ट्रा निकलता है ना, ये इसको हम बिल्कुल इस तरह से हटा देंगे। तो देखिए ये मिठाई कितनी यम्मी लग रही है। तो देखिए दोस्तों, हम इस तरह से सारे ब्रेड के टुकड़े में इस मलाई को लगाकर मिठाई तैयार करते जा रहे हैं। यकीन मानिए ये इतनी झटपट तैयार होती है कि कोई भी अचानक आपके घर गेस्ट आ जाए और मिठाई ना रहे तो आप इस तरीके से बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इतनी आसानी से इतने सारे मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर ली है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने, हमने कैसे 15 से 20 मिनट में इस मिठाई को बनाकर झटपट तैयार कर दिया। तो आप इसी तरह कोई भी गेस्ट आ जाए तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। इसी किसी भी ओकेज़न में आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।